आज की कहानी है आहनी दीवार। बहुत अरसा पहले 6 कबल मसीह में एक अजीम शान सल्तनत का बादशाह जिसका नाम जुल्करनैन था। वह बादशाह बहुत नेकोकार था। उस बादशाह का नाम जुल्करनैन इसलिए रख दिया गया कि उसने 2 इलाकों को मिलाकर सल्तनत कायम की, और उसका नाम जुल्करनैन इसलिए भी पड़ गया कि वो 2 सींग वाली टोपी पहनता था, इसलिए इसको जुल्करनैन कहा जाता था। ये बादशाह दुनिया के अजीम बादशाहों में से एक था। इसकी हुकूमत तमाम दुनिया पर कायम थी। अल्लाह ने इसको आम मसाइल बख्शे हुए थे। वो हमेशा कमजोरों की मदद करता, कानून शिकनों को सजा देता। इस बादशाह को अल्लाह ने अपने बरगजीदा बंदों में शामिल किया। वह बादशाह दिल का बहुत अच्छा था। अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था। बादशाह जुल्करनैन को अल्लाह ने ज़मीन पर इक़्तिदार बादशाही अता की थी। उसने सबसे पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का आगाज़ किया, यहाँ तक कि वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ से सूरज गुरूब होता है। इसने वहाँ सूरज को काले पानी में गुरूब होते हुए देखा। ऐसा महसूस होता था कि सूरज एक काले रंग के गदरे पानी में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ये मंजर कितना खौफनाक होगा। अल्लाह ने बादशाह जुल्करनैन को ये मंजर दिखाकर अपनी कुदरत की एक झलक दिखा दी। वहाँ पर बादशाह को एक कौम मिली और उस कौम से उस बादशाह ने मुलाकात की। वह कौम बादशाह जुल्करनैन को कहने लगी, ए बादशाह, अल्लाह पाक ने तुम्हें बेपनाह ताकतें अता की हैं, तुम पर मेहरबानियाँ की हैं। तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम चाहो तो बर्बाद भी कर सकते हो और तुम चाहो रहम दिली भी कर सकते हो। वो बादशाह जुल्करनैन रहम दिली का मालिक था, और उसने उस कौम को यही कहा कि तुम सब अल्लाह की मखलूक हो। हाँ, जो जुल्म करेगा मैं उसको सजा दूंगा, और वो जब भी अल्लाह की तरफ हाजिर किया जाएगा तो वहाँ पर भी उसको सख्त अजाब दिया जाएगा। मगर जो नेक लोग हैं और नेक अमल करेंगे, और उनके लिए अल्लाह ताला ने एक जजा रखी है। फिर जुल्करनैन बादशाह ने दूसरी तरफ दूसरी समत का रुख किया, और वो समत थी मशरिक, जहाँ से सूरज तलू होता था। सबको मालूम है कि सूरज की गर्मी बेइंतहा होती है। हम लोग अपने घरों में सूरज की रोशनी को कम करने के लिए दीवारें आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, टीन की छतें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कौम बादशाह जुल्करनैन को यही कहती थी कि हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। वो कौम बादशाह जुल्करनैन को कहने लगी कि हमारे पास सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं। बादशाह जुल्करनैन ने दूसरी जानिब शमाल मशरिक का रुख किया। बादशाह अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गया। वहाँ कोहे काफ पर पहुँच गया, और कोहे बहरे असूद के दरमियान का इलाका। इन इलाकों के दौरों के दरमियान बादशाह जुल्करनैन की मुलाकात मुख्तलिफ कबीलों से हुई। वो मुख्तलिफ कबीलों से मिलता रहा और वहाँ के लोगों से जानता रहा, लेकिन उनके रस्म व रवाज के लिए समझना बादशाह जुल्करनैन के लिए बहुत मुश्किल था। ना ही उनको बादशाह जुल्करनैन की ज़ुबान आती थी और उनके हालात की सख्ती को रोकती थी। वो ये मंजर देखते हुए परेशान था कि वो किस पे यकीन करे। लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद उसने पूरी कौम को अपनी तरफ राग़िब किया। फिर उसके बाद इस इलाके में उसकी मुलाकात एक कबीले से हुई जो जुल्करनैन बादशाह की ज़ुबान नहीं जानते थे। वो बहुत मुश्किल में लग रहे थे, उनके हालात अच्छे मालूम नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल में उन्होंने अपना पैगाम बादशाह जुल्करनैन को पहुंचाया, और उन्होंने बादशाह जुल्करनैन को कहा कि आप इन कबीलों में रह सकते हैं। लेकिन उस कौम ने बादशाह जुल्करनैन को ये बात बताई कि एक कौम है जो हम पर जुल्म सितम करती है, हम पर फसाद बर्पा करती है। वो कौम है याजूज माजूज। याजूज माजूज वो कौम है जो इन पहाड़ों से आते हैं, हमला करते हैं, फसाद बर्पा करके वापस रवाना चले जाते हैं। उस कौम ने बादशाह जुल्करनैन से ये दरख्वास्त की कि खुदा का वास्ता है हमें इस कौम से बचाइए, जो कि झगड़ा करती है, हम पर फसाद बर्पा करती है, हम पर जुल्म सितम करती है। बादशाह जुल्करनैन ने इस कौम का साथ देने की तैयारी ठान ली। किबला वालों की दरख्वास्त पर बादशाह जुल्करनैन ने हामी भर ली, कहा कि तुम मुझे दीवारों के बड़े बड़े ब्लॉक ला के दो और इन ब्लॉकों को पहाड़ों के आगे जोड़ो। फिर बादशाह जुल्करनैन ने उस कौम को ये भी बताया कि पहाड़ों के दरमियान में दरिया बहता है। इस दरिया पर हमें एक डैम बनाना शुरू कर देंगे और पहाड़ों को आपस में मिलाने के लिए कंक्रीट की दीवारें बना देंगे। और इस तरह बादशाह जुल्करनैन ने लोहे की चादर इस्तेमाल करके इस पहाड़ी को बंद करना शुरू कर दिया। इस काम के लिए बादशाह ने इस कौम से अफरादी कुव्वत से पूरी तरह काम लिया। जो कौम इनफरादी लिहाज से बेहतरीन तंदुरुस्त व तवाना थी, इस कौम ने बादशाह की हिदायत के मुताबिक लोहे की दीवार बना दी और बादशाह ने इनको हुक्म दिया
कि अब इस दीवार को गर्म करना शुरू करो। जब वो दीवार गर्म करते करते सुर्ख हो गई तो बादशाह ने उससे पहले तांबे को बड़ी मिकदार में पिघलाया। जब दीवार गर्म होकर सुर्ख हो गई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि पिघला हुआ तांबा इस दीवार पर डाल दो। जब तांबा पिघला हुआ इस दीवार पर डाला गया तो वो दीवार सख्त हो गई, और जब इस दीवार को हिलाकर देखा तो दीवार वहां पर जम चुकी थी और वो हिलने की बिल्कुल काबिल ना थी। जब इस कौम ने ये मंजर देखा कि अब हम याजूज माजूज के इस हमले से महफूज है तो उसने बादशाह का शुक्र अदा किया। वो कौम बादशाह की मशकूर हुई और उसने बादशाह जुल्करनैन को कहा कि अब हम पूरी तरह महफूज हो चुके हैं, अब हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही हमारी आबादी में कोई फसाद बर्पा करेगा। बादशाह ने कौम से मुखातिब होकर कहा, ये मेरे रब की रहमत है और मेरे रब का वादा है, जब वक्त आएगा तो इसको पेवा खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। यानी कि बादशाह ने ये सब कुछ करने के बाद इस कबीले को ये बताया कि ये दीवार उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक अल्लाह ताला की रजा शामिल है, और जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो याजूज माजूज आज़ाद हो जाएंगे और फिर लोग समुंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे। ये था आज की कहानी का उन्वान। बहुत शुक्रिया।